आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे केकुवाद के बारे में। केकुवाद का शासनकाल जो है कब से कब तक था। केकुवाद जो थे इनका शासनकाल जो था, इन्होंने शासन किया था 1287 से 1290 ईस्वी तक। इन्होंने शासन किया था 1287 से 1290 ईस्वी तक। केकुवाद की बात करें तो केकुवाद कौन थे? केकुवाद जो थे ये बलबन के पुत्र थे। बलबन के ये पुत्र थे, मतलब ये पोता थे। बलबन के ये पोता थे। केकुवाद जो था इसको युवावस्था में ही दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना दिया गया था। दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी जो था बलबन ने इसको नियुक्त किया था। ये बलबन का पोता था, इसीलिए बलबन के समय में केकुवाद जो थे इनका पालन पोषण अनुशासित तरीके से हो पाया था। बलबन के समय में केकुवाद जो थे इनका पालन पोषण जो हुआ था अनुशासित तरीके से हुआ था। केकुवाद था ये योग्य था। केकुवाद जो था यह योग्य था। केकुवाद ने दिल्ली स्थित किलोखरी जो था किला बनवाया था। दिल्ली में स्थित किलोखरी का एक किला था, किलोखरी किलोखरी का किला जो था यह केकुवाद ने ही बनवाया था। कहाँ बनवाया? दिल्ली में स्थित था ये। केकुवाद के समय में क्या था? केकू के समय में वरण बुलंद शहर होता। बलन जो है बुलंद शहर जो है, इसके राजपाल जो थे जलालुद्दीन खिलजी थे। वहां के राजपाल जो कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी थे। कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। वहां के जो थे जलालुद्दीन खिलजी थे। जलालुद्दीन खिलजी थे। जलालुद्दीन खिलजी थे वहां के राज्यपाल। केकुबाद जो था यह जलालुद्दीन खिलजी के जो था, केकुबाद ने क्या किया? जलालुद्दीन खिलजी जो था इसको शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान कर दी। एक शाइस्ता खां की उपाधि होती है कि शाइस्ता खां की, शाइस्ता शाइस्ता खां की एक उपाधि जो होती है वो यहाँ को प्रदान कर देती। केकू के समय में क्या था? केकू के समय में दिल्ली का कोतवाल जो था ये फखरुद्दीन था। केकू के समय में दिल्ली का कोतवाल जो था वह फखरुद्दीन थे, जबकि राज दरबार का प्रमुख फखरुद्दीन का दामाद निजामुद्दीन था। वहां का कोतवाल कौन? कोतवाल था फखरुद्दीन। फखरुद्दीन वहां का कोतवाल फखरुद्दीन था, बल्कि वहां पे जो प्रमुख होता है वहां का प्रमुख जो था वो कौन था? निजामुद्दीन था। निजामुद्दीन जो था ये फखरुद्दीन का दामाद था। निजामुद्दीन निजामुद्दीन जो थे ये कौन थे? फखरुद्दीन के दामाद थे निजामुद्दीन। कोतवाल फखरुद्दीन ने केकुबाद को क्या किया? सूरा असुंदरियों। कोतवाल जो था इसने क्या किया? केकुबाद जो था उसको सूरा असुंदरियों के बीच में ये ले जाने लगा था। सूरा असुंदरियों के बीच में ये ले जाने लगा था, जिसके कारण केकुबाद जो था उसकी आदतें बिगड़ गई थी। जब ये वहां पे जाने लगा था तो इसकी आदतें जो थी वह बिगड़ गई थी। जैसे केकुबाद जो था ये विलासिता में रहने लगा था। कैसे रहने? तो वहां जाने लगा था, ये विलासिता में रहने लगा था। विलासिता में रहने लगा था। जब ये वहां पे जाने लगा था, राज दरबार में फखरुद्दीन और निजामुद्दीन का प्रभाव जो था ये बढ़ गया था। ये फखरुद्दीन और निजामुद्दीन जो था इनका राज दरबार में प्रभाव बढ़ गया था। केकुबाद जो था ये राज दरबार के प्रति उदासीन भी रहने लगा था। केकुबाद जो था ये क्या करने लगा था? राज दरबार के प्रति उदासीन रहने लगा था। कैसे उदासीन? ये उदासीन रहने लगा था। वहां पे जाता था इसके बाद में ये उदासीन रहने लगा था। राज दरबार में क्या होने लगा था? जी उदासीन रहने लगा था, तो वहां क्या होने लगा था? षड्यंत्रकारी होने लगी थी। वातावरण जो था वहां उत्पन्न हो गया था और वहां की साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था जो थी वो खराब हो गई। प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था वो भी खराब हो गई थी। वहां की वो देखभाल नहीं कर पा रही। 1290 ईस्वी के दौरान केकुबाद जो था ये लकवाग्रस्त हो गया था। कब हुआ था? 1290 में क्या हुआ था? केकुबाद जो था ये लकवाग्रस्त
ये लकवाग्रस्त हो गया था। इसलिए लकवा के अंदर ये रोग जो होता है इसको ये हो गया था, जिसके कारण केकुबाद जो था, यह केकुबाद जो थे इन्होंने क्या किया, इनका 3 वर्षीय पुत्र था, 3 वर्ष का बेटा जो था क्यूमर्स। कितने वर्ष का था? 3 वर्ष का। 3 वर्षीय इनका पुत्र था क्यूमर्स। इनका बेटा जो था क्यूमर्स जो था, इन्होंने उसको वहां का राजा बना दिया था। क्यूमर्स जो था, इन्होंने उसको वहां का सुल्तान बना दिया था क्यूमर्स को। फखरुद्दीन जो था, ये क्या करना है, फखरुद्दीन और वहां पे निजामुद्दीन जो था, ये राजा का सर्वोच्च हो गया। जब इसको वहां क्यूमर्स को राजा वहां का बनाया गया था, तो फखरुद्दीन और निजामुद्दीन जो था सर्वोच्च हो गया था। वरण के राजपाल जो थे जलालुद्दीन, वरण के राजपाल कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी थे। जलालुद्दीन खिलजी जो थे, इन्होंने क्या किया, जलालुद्दीन खिलजी जो थे, उनके राजमहल पे इन्होंने आक्रमण कर दिया था। इन्होंने केकुबाद के राज पे जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया था, तो वहां पे क्यूमर्स जो था उसकी हत्या कर दी गई। किसकी हत्या कर दी थी? क्यूमर्स की हत्या कर दी थी। क्यूमर्स की हत्या कर दी थी, ये मर गया था, क्यूमर्स की हत्या कर दी थी। और खिलजी की सरदार लोग जो थे, उन्होंने क्या किया था, लकवाग्रस्त केकुबाद, तो केकुबाद को लकवा तो हो ही गया था, लकवाग्रस्त हो गया था, रोग हो गया था, तो उसको क्या किया, एक चादर में लपेटा और यमुना नदी है, यमुना नदी जो है, वहां पे ले जाके इसको फेंक दिया था। यमुना नदी में ले गए थे और वहां पे फेंक दिया था। किसको? केकुबाद को। इन्होंने केकुबाद जो था, लकवाग्रस्त केकुबाद जो था, उसको चादर में लपेटा। किसने? खिलजी के लोग जो थे, खिलजी सरदार लोग जो थे, उन्होंने उसको चादर में लपेटा और वहां ले गए, यमुना नदी के पास ले गए और यमुना नदी में उसे फेंक दिया था।